What is LCM? The least common multiple is also known as LCM or the lowest common multiple in maths. The lowest common multiple or the least common multiple of two or more numbers is the smallest number among all the common multiples of the given numbers. LCM स्टैंड किसको कर रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, ठीक है। और LCM बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स निकालते हो, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर द मल्टीप्लायर्स टाइम्स टेबल, ठीक है। किसी भी नंबर्स के आप मल्टीपल्स निकालोगे, उनमें कॉमन मल्टीपल लेने के बाद जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा दैट इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us take two numbers 2 and 5. Each will have its own set of multiples. Multiples of 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. ये हमने 2 का टेबल पढ़ दिया, ठीक है। इसी तरीके 5 का टेबल पढ़ा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20. अच्छा, मैंने आगे डॉट्स क्यों लगाए हैं इनके? बिकॉज मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स क्योंकि आप टेबल पढ़ रहे हो, टेबल की आपको नहीं पता लिमिटेशन कहाँ तक है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिए यहाँ पे। फैक्टर्स जबकि आपके पास लिमिटेड होते हैं। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दीज मल्टीपल्स ऑन द नंबर लाइन एंड सर्किल द कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। नंबर लाइन पहले मैंने बनाई 0 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब मैंने 5 के मल्टीपल्स को मार्क किया, नीचे देखें पर्पल कलर से 5, 10, 15 एंड 20। और ऊपर मैंने 2 के मल्टीपल्स को मार्क किया ब्लू कलर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इनके जो कॉमन मल्टीपल थे उनको लूप कर लिया। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आ गए? 10 एंड 20। अब इनमें से आपके पास जो लोएस्ट नंबर है दैट इज 10. सो 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5. ऑल राइट, नाउ हाउ टू फाइंड LCM. जिस तरह HCF के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स थे, इसी तरीके से LCM के भी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं. LCM of the numbers can be calculated using the various methods. There are 3 methods to find the least common multiples of two numbers. Each method is explained below with some examples. LCM by the listing method, LCM by the prime factorization method and LCM by using the division method. ठीक है, अब ये तीनों methods हम one by one discuss करेंगे. LCM by listing method. Step 1. List the first few multiples of A and B. अब A और B यहाँ पे क्या है? आपको दो नंबर्स दिए गए हैं. सबसे पहले आपने दोनों नंबर्स के मल्टीपल को लिस्ट कर लिया. स्टेप 2, मार्क द कॉमन मल्टीपल्स फ्रॉम द मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स. ठीक है, अब मल्टीपल्स निकालने के बाद हमने जो कॉमन नंबर थे उनको मार्क कर लिया या उनको लूप कर लिया. ठीक है, थर्ड पे आप आ जाते हैं. सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स. ठीक है, उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट नंबर्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं जी इसकी. फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 4 and 5. 4 और 5 के जब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किए तो सबसे पहले स्टेप के थ्रू हमने इनके जो मल्टीपल्स थे उनको लिस्ट कर लिया. 4 के मल्टीपल्स हमारे पास आ गए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40 और आगे मैंने डॉट्स लगा दिए क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. इसी तरीके से मैंने 5 के सारे मल्टीपल्स को लिस्ट कर लिया. फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉमन थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया 20 और 20 एंड देन 40 and 40. ये कॉमन मल्टीपल्स आ गए थे और इन कॉमन मल्टीपल में से जो छोटा नंबर है, जो लीस्ट नंबर है वो है 20. तो 20 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5. ऑल राइट. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टेप 1, find the prime factors of the given numbers by repeated division method. Number 2, write the numbers with their exponents form. Find the product of only those prime factors that have the highest power. Number 3, the product of these factors with the highest power of the LCM is the LCM of the given numbers. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है HCF और LCM में के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में. हमने उसमें भी यही किया था कि उसमें उसके फैक्टर्स को रिपीटेड डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लिया था, लेकिन वहाँ पर हमने जो लिस्ट करने के बाद जो नंबर की लीस्ट पावर थी उनको प्रोडक्ट किया था. यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर्स हैं हमने उनको मल्टीप्लाई किया है. एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 60 and 90 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट अस यूज
या लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 90 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टेप 1 को हमने फॉलो किया। सबसे पहले हमने लिस्ट कर लिया 60 और 90 के फैक्टर्स को, विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 90 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और ये हमने सारे प्राइम नंबर्स ही यूज़ किए हैं। स्टेप 2 पर आ गए। अब हमने क्या किया, स्टेप 2 में इनको इनकी पावर के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से शो कर लिया। लाइक 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा था, 3 1 टाइम था, 5 भी 1 टाइम था। इसी तरह से 90 में 2 1 टाइम था, 3 2 टाइम था, तो 3 स्क्वायर और 5 1 टाइम था। इनको लिख लिया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर थे उनको निकाला। हाईएस्ट पावर वाले नंबर कौन से थे? हाईएस्ट पावर वाले नंबर थे 2 एंड 3, जिनकी पावर थी 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। और उसके साथ मैंने स्मॉलेस्ट पावर वाला जो रिमेनिंग रह गया था, विच इज़ 5 पावर 1, हमने उतारा। क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लीस्ट पावर वाले नंबर को लेकर और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है। जबकि एलसीएम में हम, यही डिफरेंस है इन दोनों का स्लाइटली, कि जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेथड सेम है, आंसर में लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने सेम फॉलो कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर थे उनको रखा और जो रिमेनिंग नंबर थे उनको रखा, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। लाइक 2 स्क्वायर हो गया आपके पास 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, और 5 पावर 1 इज़ 5, तो 4 9 36 एंड 36 5 180, ठीक है। तो 180 जो है वो एलसीएम हो गया 60 एंड 90 का। अच्छा, एलसीएम का जो आंसर है वो हमेशा बड़ा आता है, ठीक है, जबकि एचसीएफ का आंसर जो है वो छोटा आता है, उन नंबर से, दिए हुए नंबर से या इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। डिवीजन मेथड की तरफ आ जाते हैं। फाइंड प्राइम नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ द लीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर। राइट दिस प्राइम नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द गिवन नंबर। वही तरीका हम फॉलो करेंगे सेम उनको डिवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इफ द प्राइम नंबर इन द स्टेप 1 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर, देन डिवाइड द नंबर बाय द प्राइम एंड राइट द क्वोशंट बिलो। मतलब क्वोशंट को आप रखते रहेंगे नीचे और डिवाइजर को रखते रहेंगे आप साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। और हम कब तक करेंगे इसको कंटिन्यू, जब तक हमारे पास 1 ना बच जाए नीचे। जबकि एचसीएफ वाले में हम क्या करते थे डिवीजन मेथड में, कि हम सिर्फ को प्राइम नंबर्स अगर हमारे पास आ जाते थे, को प्राइम नंबर मतलब जिनके वही 1 फैक्टर है या वो खुद ही फैक्टर है, तो वहाँ पर आके हम उनको स्टॉप कर दिया करते थे। एलसीएम में हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें नीचे 1 ना मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है 6 और 15 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनके फैक्टर्स आपने लिखना शुरू किए। लाइक राइट द 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और हर नंबर को हमने राइट कॉलम पे सेपरेटली कॉमास के साथ उतार लिया। फिर ये स्टेप 2 आप देखें कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 15 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो वो नंबर एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। यानी कि वो नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा लेफ्ट साइड वाले डिवाइजर से, उसको हम एज इट इज़ उतारेंगे, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको क्वोशंट आप नीचे उतार दोगे, और आप ये प्रोसेस चलाते रहोगे जब तक आपके पास 1 ना आ जाए लास्ट रो में, ठीक है। अब जैसे ये देखें, थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, देन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर ऑन द लेफ्ट, द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। फिर हमने मल्टीप्लाई करके इनको रख दिया, ठीक। अब 6 और देखें 15 का मल्टीपल मैंने जब लिया एचसीएफ के थ्रू, तो ये देखें 2 3 6 एंड 2 15 नहीं हो सकता डिवाइड 2 के टेबल से, तो 15 एज इट इज कॉपी डाउन हो गया। फिर 3 का टेबल देखें अप्लाई हो रहा है, 3 1 3 एंड 3 5 15। फिर 5 का टेबल अप्लाई हो रहा है, 5 1 5 एंड 1 एज इट इज आपके पास उतर गया। तो जो लास्ट में नंबर आपके पास लास्ट रो में बचे वो क्या बचे, 1 एंड 1। तो 6 और 15 क्या हो गया, 6 और 15 के जो आपने एलसीएम लिए दैट आर 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 2 3 6 एंड 6 5 30। Though we have 3 methods to find the least common multiple, the division method is the most common and easy method that we use. हालांकि हमारे पास 3 मेथड है लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो डिवीजन मेथड ही यूज़ किया जाता है एलसीएम के लिए। ऑल राइट, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या है ये देखते हैं। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ गिवन set of the number is the highest common factor of the common amongst the factor the given number. It is calculated by multiplying the common prime factors of the given numbers. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अब ये पर्टिकुलर समझने डेफिनेशन दे दी दोबारा कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो है वो तमाम नंबर के जो फैक्टर्स, गिवन नंबर के जो फैक्टर्स आप निकालते हो उसमें से कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होता है दैट इज द एचसीएफ, ठीक है।
जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है अमंग ऑल द कॉमन मल्टीपल में से। ठीक, ये आप एक तरह से कह लो कंपैरिजन भी हो रहा है दोनों का। लेट अस अज्यूम ए एंड बी आर द टू नंबर्स, देन द फॉर्मूला टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज गिवन बाय, यानी हमने अज्यूम कर लिया कि ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं। अब हम रिलेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, यानी एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल द कॉमन नंबर्स, जबकि एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है अमंग ऑल द नंबर्स ऑफ द गिवन फैक्टर्स। ठीक है, नाउ एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। एलसीएम जो है वो हमेशा उन नंबर्स की प्रोडक्ट लेने के बाद आता है, जबकि एचसीएफ ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, जबकि एचसीएफ जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 आती है हमेशा। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, जबकि एचसीएफ ऑफ मोर और मोर नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एचसीएफ का जो आंसर निकल कर आएगा आपके पास वो हमेशा या तो दिए हुए नंबर से छोटा होगा या जो है वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग सेपरेट करके मींस अच्छे तरीके से हर मेथड बताने की कोशिश की है, ताकि आप कंपैरिजन भी करें हर नंबर का तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। आई होप ये लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। नए लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।